हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो आज की वीडियो में दोस्तों मेरे पास आया हुआ है एक पार्सल। तो इसके अंदर में दोस्तों क्या है वो खोल के मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे भी बात हुआ था कि इसके अंदर में एक सर्किट है एलईडी लाइट का, ये जो कुछ प्रॉब्लम आ चुका है। तो चलिए दोस्तों खोल के देखते हैं और फटाफट इसका किस तरह से रिपेयर किया जाता है और क्या क्या फॉल्ट है इसमें निकलता है। और ये नया बोर्ड है और नया बोर्ड में ही फॉल्ट निकला है, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या जिसने इसको असेंबल किया है उसका दिक्कत प्रॉब्लम है या कुछ भी है वो सर्किट में हम देख लेंगे। तो चलिए फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं और इनका बोलना था कि इसमें जो आईसी लगा रहे हैं तो आईसी बार बार हीटअप हो रहा है और ख़राब हो जा रहा है, ठीक है। और ये 5 चैनल का चार्जर बोर्ड है, ठीक है। और इसके साथ ही अंदर में कौन सा चार्जर है वो भी हम देख लेते हैं। तो चलिए फटाफट से खोल लेते हैं। कुछ इस तरह से भेजे हुए हैं। ये 2 बोर्ड है। चलिए एक तो टूट गया, कोई बात नहीं। मतलब आया तो सही करके देखेंगे और सही करके भेजेंगे, प्लस क्यों इस तरह से दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो दोनों ही बोर्ड है जो कि 4017 और 555 आईसी से बना हुआ है, ठीक है। मतलब काला भी पड़ गया है, ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये 6107 जो कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है और ये है 6292 एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो एनपीएन मतलब इसमें नेगेटिव होगा और पीएनपी मतलब इसमें पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो बारी बारी करके इसका फॉल्ट निकालेंगे। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा है सब 150 ओम का रेजिस्टेंस लगा है और 1K का लगा है, ठीक है। इसमें एलईडी नहीं है, इसमें भी एलईडी नहीं है। उसके साथ ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड में भी दिक्कत है, ठीक है। ये भी आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है और ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी है। ये 8 मेल का है। जो नंबर है मैं आपको बता दूंगा कौन सा नंबर है। और ये 555 की आईसी है, ठीक है। उसके साथ क्या दिक्कत है क्या नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसको मैं चालू करके आपको दिखाता हूँ। तो ये चलता है दोस्तों 12 वोल्ट सप्लाई में। और इस टाइप की बोर्ड की जो ख़ास बात है, अगर आपका पिक्सल नहीं जल रहा है और ये लाइट फंक्शन कर रहा है, यानी कि आपका जो आउटपुट सेक्शन है उसमें एक्चुअल वोल्टेज नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने पिक्सल ले लिया हूँ और ये मेरे 12 वोल्ट का सप्लाई है, ठीक है। और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे 12.12 और इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा तो ये रेड कलर की है, कितनी अच्छे से लाइट कर रहा है, ठीक है। ये तो हो गया। अब दिक्कत क्या होता है दोस्तों, ये जो बोर्ड होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो बनाते हैं इस वाली बोर्ड को, तो इसमें क्या दिक्कत होता है कि इसकी जो कंपोनेंट में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। जो कंपोनेंट जो इसमें लगाते हैं, जो रेजिस्टेंस हो गया कि तो उसमें थोड़ी सी बहुत गड़बड़ हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि इसमें आपका आउटपुट सेक्शन में आपका वोल्टेज सही से नहीं निकल पाता है, ठीक है। इसी वजह से दिक्कत होता है। तो मैं आपको चेक करके भी दिखा लेता हूँ। तो सबसे पहले 12 वोल्ट का लाइन आ चुका है, तो इसमें मैं 12 वोल्ट का लाइन दे देता हूँ। तो ये देखिए, तो ये चालू हो गया है। बारह वोल्ट का लाइन चालू हो गया है। अब इसको कैसे जोड़ना है, इसकी पॉजिटिव कॉमन रहती है, पॉजिटिव को कॉमन कर दे रहा हूँ और नेगेटिव को यहाँ पे जोड़ूंगा तो ये लाइट जलेगा, यहाँ पे जोड़ूंगा तो ये लाइट नहीं जल रहा है, ठीक है। क्योंकि उसका चैनल का ये एलईडी ग्लो हो रहा है, आप ये देख पा रहेंगे। जिसका लाइन का जो है ट्रांजिस्टर से होते हुए ये एलईडी ग्लो कर रहा है, यानी कि ये ट्रांजिस्टर में सप्लाई जा रहा है, लेकिन ये एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है। तो हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे।
तो इसका माइनस वाला बीच होता है, ये 7805 रेगुलेटर आईसी है। और आप इसमें मल्टीमीटर में देखिएगा कितनी वोल्टेज यहाँ पे आपको आउटपुट हो रहा है। ये देखिए दोस्तों 9 वोल्ट आउटपुट हो रहा है, ठीक है। तो जो एलईडी होते हैं ये एलईडी 9 वोल्ट के ही होते हैं। 12 वोल्ट से चलने के लिए इसमें रेजिस्टेंस लगा रहता है। तो अगर ये 9 वोल्ट का होगा तो कहाँ से इसका आउटपुट निकलेगा, ठीक है। ये एलईडी कहाँ से ग्लो करेगा, सब में आपको 9 वोल्ट मिलेगा, ठीक है, सब में आपको 9 वोल्ट मिलेगा। इसमें देखिए आपको ये 10 वोल्ट मिल रहा है, ये 9 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। इसमें हम चेक करके देखेंगे, इसमें 10 वोल्ट बोल रहा है तो ग्लो होना चाहिए, नहीं। सबसे पहले तो एलईडी हमारा सही है कि नहीं वो चेक करेंगे कंटिन्यूटी से, ठीक है। कंटिन्यूटी से चेक करेंगे। एक तो यहाँ पे जला हुआ है दिख रहा है, ठीक है, इसको चेंज किए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो लगा हुआ है ये शायद आपका 1K का रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है, 1K का रेजिस्टेंस लगा है। लेकिन इसमें 1K का रेजिस्टेंस नहीं लगेगा, क्योंकि 1K का रेजिस्टेंस लगने से क्या होगा, इसकी जो वोल्टेज सिग्नल पहुँच रहा है ये कम मिलेगा। तो ये जो कलेक्टर में जो निकलेगा आउटपुट वो भी कम निकालेगा। और उसके बाद इसमें लगा है 150 ओम और 1K। 150 ओम किसके लिए लगा है, 150 ओम लगा है इसको ट्राई करने के लिए, ये सही लगा है। अब 1K लगा है वो एलईडी के लिए लगा है, ठीक है, वो एलईडी के लिए 1K लगा है। तो इसमें ज़्यादा आने से वजह से ये एलईडी शायद ख़राब हो गया है। तो हम चेक कर लेते हैं। हमारा एलईडी सही है, आप ये देख पा रहे हैं एलईडी जल रहा है, ठीक है, एलईडी ग्लो कर रहा है। ये एलईडी शॉर्ट हो गई है, ये एलईडी ग्लो नहीं कर रही है, ठीक है। ये एलईडी जल रहा है, ये एलईडी शॉर्ट हो गई है, ठीक है। जब तक आयरन हीट हो रहा है तब तक मैं आईसी का नंबर आपको बता दे रहा हूँ। ये आटमेल का 8089C2051 है, ठीक है, ये 2051 है, ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी है। इसमें कितना सारा इफेक्ट है वो भी हम चेक करेंगे। 1 2 3 3 नंबर से जो आउटपुट हो रहा है वहाँ से एक जंपर लगा हुआ है, ठीक है, जंपर लगा है इस पे। इसकी वाली जो है इसकी कितना आईसी है पिन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 20 पिन की आईसी है। तो 11 नंबर पिन में इसको फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे सिग्नल जा रहा है, और बाकी जो इसमें पिन में सब में आउटपुट हो रहा है 8 पिन में, ठीक है। 8 चैनल का है तो 8 चैनल के लिए ये आउटपुट हो रहा है। चलिए आयरन हीट हो गया होगा तो मैं जो एलईडी है उसको निकाल दे रहा हूँ, जो कि शॉर्टिंग है, ये वाला एलईडी शॉर्ट है, शॉर्टिंग हट गई है और एलईडी में आपको पूरी तरह से शॉर्टिंग मिलेगा। ये देखिए फुल शॉर्टिंग है, ठीक है। अब चलिए इसमें, तो ये एलईडी भी ख़राब है, इसमें 1K नहीं लगेगा। इसमें जो लगाए हैं ये गलत लगाए हैं, ये जल जाने के बाद इसमें उन्होंने 1K लगा दिए हैं, यहाँ पे 1K नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बुरा जला है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होगा, यहाँ पे बहुत बुरा जला है। तो गलती क्या है दोस्तों, यहाँ पे फॉल्ट क्या हुआ है, यहाँ पे कुछ भी लगा हुआ है क्योंकि इसमें कुछ मार्किंग नहीं है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस लगा होता ना यहाँ पे रेजिस्टेंस का पता चलता, लेकिन यहाँ पे शायद कुछ जंपर वम्पर लगा होगा। तो कोई बात नहीं, ये काम करता है नेगेटिव का, ठीक है। तो नेगेटिव सप्लाई जो आता है यहाँ पे, नेगेटिव सप्लाई में यहाँ पे लोड जाता है, ठीक है। लोड जाने से यहाँ पे इनपुट होगा इसकी एमीटर में, ठीक है, एमीटर बेस कलेक्टर, ठीक है। ये एमीटर है पहला वाला, बेस है, और बीच वाला कलेक्टर है। कलेक्टर से आउटपुट होता है, एमीटर वाला जो है वो नेगेटिव साइड कनेक्ट है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, एक
2 ओम का 1 वाट का रेजिस्टेंस लगा दूंगा। ये देखिए, ठीक है, 2 ओम का है और 1 वाट का। तो ये फ्यूज भी काम करेगा और एलईडी का लोड भी इसमें सहलेगा। आप चाहें तो जंपर लगा सकते हैं, लेकिन सेफ्टी के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो करके देखूँगा क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सब 1K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो फिलहाल के लिए ये काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे था। तो यहाँ पे सारा 1K लगा हुआ है, बंदा इसमें 1K लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ट्रांजिस्टर है जो कि गड़बड़ है, ख़राब है, और इंटरनली फॉल्ट है, वो भी हम चेक करेंगे। और इसमें एक एलईडी भी ख़राब है, तो वो भी हम चेक करेंगे। और इसका जो यहाँ पे लगा है 547, ये ट्रांजिस्टर सही है कि नहीं, वो भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये चालू होता है या नहीं। तो यहाँ पे स्पेस भरा हुआ है, तो मैं इधर से इसे बेंड करके यहाँ पे लगा दूँगा, ठीक है। तो इन्होंने हीट करके के ट्रैक भी उखाड़ लिए हैं, फिर भी हमको आराम से इसमें करना है काम, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं कर दिया हूँ। ये आगे में लेकर सोल्डिंग मार दूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो कोशिश करना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बोर्ड को ही ख़राब कर लें, ठीक है। मुझे नहीं पता यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया था, मेरे को लग रहा था यहाँ पे जंपर लगा हुआ था, लेकिन मैं सेफ्टी के लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस लगा दे रहा हूँ, ठीक है। वो हम बाद में देखेंगे कितना लोड ये लेता है या नहीं। तो लाइट की ब्राइटनेस आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये बढ़ चुकी है। अब चलिए, तो इसमें तो प्लस कॉमन है, तो प्लस के लिए एक वायर तो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अभी चेक करते हैं, प्लस को प्लस में कॉमन कर देते हैं। अब नेगेटिव में चेक करेंगे, तो ये देखिए दोस्तों, लाइट हमारा ग्लो हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं एक्चुअल में कितना दिखा रहा है, 12 दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है, और बेस पिन में एक ये मीटर में पूरा 11-12 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। देखिए एमीटर में पूरा 11-12 आ रहा है, ठीक है, 11-12 आ रहा है, ठीक है। यानी कि हमारा एलईडी अभी ग्लो कर रहा है, ये देखिए। अब हर पॉइंट में ग्लो कर रहा होगा, इसमें भी ग्लो कर रहा है, 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 इसमें डायरेक्ट है, इसमें डायरेक्ट है। बेस दिखा रहा है नहीं, सही है। बेस टू कलेक्टर, बेस टू एमीटर, 500 के ऊपर में, बाकी किसी में चेक करो नहीं आना चाहिए, यानी कि हमारा ट्रांजिस्टर सही है। तो दोस्तों इस वाली बोर्ड पे तो सब सही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, ठीक है। दिक्कत कहाँ पे है, 2 चैनल नहीं चल रहा है, ठीक है। 2 चैनल आपका शॉर्टिंग चल रहा है, मतलब डायरेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये है 9 पेन की रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसका वैल्यू कितनी है, A472J। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये डॉट लगी है, मतलब 9 जो पिन निकली हुई है, 9 पिनों में 8 पिन का, ठीक है, 8 पिन का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो 4720 यानी कि 4.7K, ठीक है। ये 4.7 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है 8,
और ये जो डॉट लगी हुई है मतलब ये जो पिन है ये ग्राउंड के साथ अटैच है, ये कॉमन है, सभी रेजिस्टेंस का ये कॉमन है। यहाँ से पॉइंट रख के सब में चेक करेंगे तो आपको 4.7 किलो ओम का रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है किसी पिन में यानी कि वो शॉर्टिंग हो चुका है ग्राउंड के साथ, तब जाके ये डायरेक्ट हो रहा है, ये फंक्शन नहीं कर रहा है पिन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका वैल्यू हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं और कितना कितना वैल्यू यहाँ पे आ रहा है मल्टीमीटर में। ठीक है, तो ये मेरे पास मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर की सेट कर देता हूँ 20 किलो ओम में सेट कर देता हूँ। ठीक है, 20 किलो ओम में सेट करने के बाद इधर में आप, क्योंकि इसमें प्लस माइनस नहीं रहता है रेजिस्टेंस में, आपको पता है, तो प्लस रखिए या माइनस रखिए, तो मैं यहाँ पे माइनस रख रहा हूँ। तो हर पिन में आपको 4.7 किलो ओम का वैल्यू मिलनी चाहिए। देखिए 4.6867 यहाँ पे सेम वैल्यू आपको सब में मिलनी चाहिए। ठीक है, 4.67 4.67 4.72, ठीक है, और यहाँ पे मिल रहा है 4.68, यहाँ पे मिल रहा है 4.68, यहाँ पे मिल रहा है देखो 4.68, और यहाँ पे देखिए दोस्तों 3.485 ऐसे मिल रहा है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब पिन में आपको 4K का ऊपर में मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिए 3K यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि ये वाली जो रेजिस्टेंस बनाई है ये रेजिस्टेंस इसमें ख़राब हो चुकी है, इसी वजह से ये इसका पिन में गड़बड़ है। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, एक पिन को यहाँ में डिसोल्डरिंग करके देखता हूँ। ठीक है, डिसोल्डरिंग करने के बाद चालू करेंगे बोर्ड में, तो इसमें लाइट किस तरह से आता है देखेंगे, नहीं तो यहाँ पे 4.7 किलो ओम का एक जंपर मार देंगे डायोड ग्राउंड के साथ। ठीक है, चलिए मैं चेक कर लेता हूँ, इसको डिसोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसको चेक किया और चेक करने में से पता चला कि इसकी जो आईसी का जो पिन है उसमें से ही आपका सिग्नल आउटपुट नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से ये दो जो लाइट है वो बंद पड़ी है। ठीक है, तो मैं आपको ग्लो करके दिखा देता हूँ। आपको इसको करना क्या है कि बात हो गया है, तो ये जो चैनल जो चल रहा है यहाँ पे 6 चल रहा है 2 को छोड़ के, तो 6 में से 2 चैनल को उठा के इसमें दे देनी है। ठीक है, तो कौन सा पिन देनी है, यहाँ पे देखिए ग्राउंड के बगल में यहाँ से 1 से 8 शुरू हो रहा है। ठीक है, तो 1 2 को उठा के उसी हिसाब से 7 8 में दे देनी है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी आउटपुट इसके पिन में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, और उठा के दे देंगे तो ये लाइट हमारा चालू हो जाएगा। जहाँ पे 1 2 का पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से आपका 7 8 का पैटर्न चलेगा, सेम टू सेम चलेगा। ठीक है, 1 को देना है 7 में, 2 को देना है 8 में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आईसी में दिक्कत आ चुका है। ठीक है, अच्छा खासा चल रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन जब यहाँ पे शॉर्टिंग बना तो 2 चैनल बंद हुआ, 2 चैनल के बाद अभी पूरी 6 चैनल बंद हो गया है, और आईसी थोड़ा सा हीटअप हो रहा है। वोल्टेज में आपको चेक करके दिखा देता हूँ, वोल्टेज सही है, आउटपुट सही निकल रही है वोल्टेज में, रेगुलेटर आईसी सही है। ठीक है, लेकिन इसकी जो मेन आईसी है उसमें दिक्कत आ गई है। अब दिक्कत ये है कि आईसी तो चेंज हो जाएगा, मेन दिक्कत ये है कि आईसी का रेट 400 से 500 रुपया, मतलब प्रोग्रामिंग वाला ये छोटी सी आईसी जो कि है 8089C2051। ठीक है, और ये प्रोग्राम के साथ आपको पड़ेगा 400 रुपया, और बोर्ड का रेट आता है लगभग 800 रुपया, 700 800 रुपये में आ जाता है। तो क्या ही कर रहे हैं, देखिए ऐसा ब्लिंकिंग कर रहा है। ठीक है, वोल्टेज की बात करूं तो आईसी थोड़ा बहुत हीट हो रहा है और वोल्टेज हमारा परफेक्ट है। आप ये देखेंगे मल्टीमीटर में 11.50, आउटपुट में 5 वोल्ट। ठीक है, लेकिन ये ऐसे हो रहा है, आईसी में दिक्कत आ गया है। और बस इतनी सी थी दोस्तों, रिपेयर करने की कोशिश की, बना भी दिए थे, लेकिन 2 चैनल बंद पड़ा था, 2 चैनल में ये दिक्कत था, 2 पिन में, 7 और 8 नंबर पिन में। उसके बाद धीरे धीरे करके ये आईसी में एरर आ चुका है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सबको अच्छी लगी। रिपेयर तो हो नहीं पाया क्योंकि आईसी में फॉल्ट है, मेन आईसी मेमोरी में आईसी में फॉल्ट है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए ये काम किया, उसके बाद ये बंद पड़ गया।
तो मिलता हूँ दोस्तों इस टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियो इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।